हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और फेज 2 की अच्छे से तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। चाहे आपका एसआरटी हो, जीडी हो, चाहे आपका पीएफटी हो, आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और एक जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो आने वाला है कि आपका फेज 2 कब होने वाला है, तो वो वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक क्लास का और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी कुछ अपडेट्स आपको मिलती हैं। पीडीएफ मॉक टेस्ट एसआरटी के वो अवेलेबल आपको करवाए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन। बेस्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है नो पेन नो गेन। और लास्ट इनटेक जो आपका था, इनटेक 01 2026, उसके अंदर ये टॉपिक पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और रिपीटेड टॉपिक रहने वाला है। क्या पता आपके जीडी में भी यही टॉपिक पूछ लिया जाए, तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ, नो पेन नो गेन के साथ में। तो सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट आप लोग एड ऑन कर सकते हैं। टू लर्न ए न्यू स्किल, प्लेइंग द गिटार और स्पीकिंग ए न्यू लैंग्वेज, यू हैव टू एक्सेप्ट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ बीइंग बैड एट it in the beginning. To learn a new skill, कोई भी नई स्किल सीखने के लिए, कोई नई कुशलता सीखने के लिए आपको प्लेइंग द गिटार, लाइक जैसे प्लेइंग द गिटार और स्पीकिंग ए न्यू लैंग्वेज, जैसे कुछ नई स्किल सीखना। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है, पहला एग्जाम्पल है गिटार बजाना, दूसरा एग्जाम्पल है कोई नई लैंग्वेज आपको सीखनी है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, यू एक्सेप्ट टू द फ्रस्ट्रेशन ऑफ बीइंग बैड एट इट इन द बिगनिंग। तो शुरुआत में जो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, उससे जो बुरा फ्रस्ट्रेशन है उससे वो आपको झेलना होगा, उसका आपको सामना करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन फिटनेस योर मसल ओनली गेट स्ट्रोंगर। फिटनेस में आपकी जो मसल्स हैं केवल वही मजबूत होती हैं व्हेन यू पुश देम ए लिटिल बिट पास्ट देयर लिमिट। यदि आप अपनी लिमिट को, अपनी सीमा को थोड़ा सा आगे की ओर पुश करते हैं, थोड़ा और धक्का देते हैं, आप हाई लेवल के ऊपर जाते हैं, विच कैन फील अनकंफर्टेबल, तो वो आपको क्या देती है, एक अनकंफर्टेबलनेस महसूस करवाती है। तो आप वहां पे आरामदायक महसूस नहीं करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप रनिंग कर रहे हैं, मान लीजिए फेज 2 के लिए आपकी रनिंग है 1.6 किलोमीटर, तो आप प्रैक्टिस के लिए लगभग 3 से 4 किलोमीटर दौड़ रहे होंगे। अभी एक दिन आपने क्या किया, आप 3-4 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, आपका टाइम आ रहा है 20 मिनट, 3 किलोमीटर का सपोज टाइम मानिए 20 मिनट आ रहा है। आपने क्या किया, आपने एक दिन स्पीड बढ़ाई और आपने सोचा आज मैं 5 किलोमीटर कंप्लीट करूंगा। तो आपने अपनी लिमिट को बढ़ाया है, 3 से 5 पे जाना है और आपको टाइम भी कम करना है। तो देखिए, आपने जब अपनी लिमिट को बढ़ाया, आपने अपनी लिमिट को एक लेवल अपग्रेड किया है, तो आपको कुछ ना कुछ वहां पे अनकंफर्टेबल होगा। आप पहले 20 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ रहे थे, आप अभी 23-24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करेंगे, अपनी स्पीड भी बढ़ाएंगे और आप अपनी डिस्टेंस भी बढ़ा रहे हैं, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं, तो आपको वहां पे पेन जरूर होता है। ये आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउएवर पेन इज ऑफन ए वार्निंग सिग्नल फ्रॉम द बॉडी टेलिंग यू टू स्टॉप बिफोर यू गेट इंजर्ड। हालांकि पेन आपको एक वार्निंग सिग्नल दे देता है फ्रॉम द बॉडी टेलिंग यू टू स्टॉप बिफोर यू गेट इंजर्ड, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो आपको इंजर्ड होने से, घायल होने से पहले ही, चोटिल होने से पहले ही एक सिग्नल दे देती है। सो इग्नोरिंग इट कैन बी डेंजरियस।
उसको अनदेखा करना, उस सिग्नल को इग्नोर करना आपके लिए घातक हो सकता है। आपकी लिमिट है मान लीजिए 5 किलोमीटर रनिंग करने की, आप रनिंग कर रहे हैं 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर, तो 6 साढ़े 6 किलोमीटर पे आपको एक बॉडी वार्निंग सिग्नल देती है कि मुझे अभी चक्कर आ रहे हैं, वोमिट होने वाली है, कुछ भी जो सिग्नल दे रही है बॉडी, अगर आप उसको अनदेखा करेंगे तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, वी ऑफन वैल्यू थिंग्स मोर जस्ट बिकॉज दे हार्ड टू गेट। हम वैल्यूएबल जो थिंग्स हैं उनकी वैल्यू करते हैं जस्ट बिकॉज दे हार्ड टू गेट। केवल मूल्यवान जो वस्तुएं हैं हम उनकी कीमत करते हैं कि वो हमारी, क्योंकि वो हमारी पहुंच में नहीं है। दे वर हार्ड टू गेट, उनको पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इवन इफ द रिजल्ट इज द सेम एज समथिंग इजी, लेकिन जो रिजल्ट है वो सेम है, जिस तरीके से हम इजी को प्राप्त करते हैं उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। वर्किंग स्मार्ट इज ऑफन बेटर देन वर्किंग हार्ड। स्मार्ट तरीके से काम करना अच्छा है किससे हार्ड तरीके से काम करना। आप कठिनाइयों का सामना काम कर रहे हैं, मेंटली प्रेशर में काम कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप एक स्मार्ट वर्क करें। यूजिंग ए वर्किंग हार्ड बिकॉज, क्योंकि यूजिंग ए बेटर स्ट्रेटेजी कैन यू गिव यू द गेन विदाउट द अननेसेसरी पेन। यदि आप एक अच्छी रणनीति के साथ काम करते हैं तो आप बहुत ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी दर्द के, बिना किसी पेन के। इफ यू ऑलवेज स्टे इन योर कंफर्ट जोन, यदि आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, आरामदायक क्षेत्र में रहते हैं, जो आपका एक कंफर्ट जोन आपने बना रखा है, अगर आप हमेशा उसी में रहते हैं, एंड नेवर डू डिफिकल्ट थिंग्स, और यदि आप कभी भी जो डिफिकल्ट टास्क हैं, जो कठिन कार्य हैं वो नहीं करते हैं, यू विल नेवर ग्रो और इम्प्रूव, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं और अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। फॉर नॉर्मल पीपुल हु जस्ट वांट टू बी हेल्दी, जो नॉर्मल लोग हैं और हेल्दी होना चाहते हैं, थिंकिंग दैट एक्सरसाइज मस्ट हर्ट कैन मेक देम हेट वर्किंग आउट एंड क्विट। नेक्स्ट आपका, सक्सेस रिक्वायर सेक्रीफाइस, कि जो सफलता है वो कुछ कुर्बानियां, सेक्रीफाइसेस मांगती हैं। लाइक गिविंग अप स्लीप, जैसे कम सोना, और पार्टी टाइम, और स्टडी, और वर्क ऑन ए बिजनेस। जो सफलता है वो सेक्रीफाइस मांगती है। लाइक गिविंग अप स्लीप, बहुत ही कम सोना, पार्टी टाइम को कम करना, स्टडी ज्यादा करना, और वर्क ऑन ए बिजनेस, एक बिजनेस में काम करना। पुशिंग थ्रू पेन when you are already hurt can make you move incorrectly and create bad physical habit. Pushing through pain, यदि आप दर्द के साथ, यदि आप हार्ड तरीके से किसी काम के लिए आप अपने आप को पुश करते हैं और आप ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं, आप एक गलत स्टेप ले रहे हैं, तो आप एक गलत जो शारीरिक हैबिट है वो आप बना लेते हैं। आवर माइंड ऑफन ट्राई टू मेक अस क्वाइट टू अर्ली, सो वी हैव टू लर्न टू इग्नोर द वॉइस दैट से दिस इज टू हार्ड। हमारा जो दिमाग है वो हमें बहुत पहले ही शांत कर देता है। सो वी हैव टू लर्न, इसीलिए हमें सीखने की जरूरत है टू इग्नोर द वॉइस दैट से, कि हमारा जो माइंड है वो जब ये कहता है दिस इज टू हार्ड, यह काम बहुत ही मुश्किल है, उस थिंकिंग को हमें कम करने की जरूरत है, उस थिंकिंग को इग्नोर करने की जरूरत है। Resilience is built by going through times. If life is always easy, we won't know how to handle problems later. यदि हम लोग ऐसे ही टाइम से गुजरते रहे कि जो हमारी जिंदगी है वो आसान बनी रहे,
आसान बनी रहे और हमारे जो काम है वो आसानी से हो रहे हैं, तो हम जिंदगी में कभी भी नहीं सीख पाएंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सोल्व किया जाए, और भविष्य में आने वाली जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मुसीबतें हैं, आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे। वी कैन एक्चुअली achieve great things without suffering if you truly love and enjoy the work you are doing। यदि आप काम को शिद्दत से करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी सफर करे हुए काम को आप करते हैं, तो आप वास्तविक रूप से बहुत सी उपलब्धियां हासिल कर लेंगे। इफ यू ट्रूली लव, यदि आप काम से सच में प्यार करते हैं और काम को एंजॉय करते हैं, तो आप बहुत सी चीजें प्राप्त कर लेंगे उस फील्ड में। टू मच स्ट्रगल विदाउट इनफ रेस्ट लीड्स टू बर्नआउट विच एक्चुअली स्टॉप्स यू फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोग्रेस। यदि आप बिना किसी रेस्ट के स्ट्रगल के काम कर रहे हैं, तो वास्तव में वो आपकी जो प्रोग्रेस है उसको रोक देता है, वो आपकी प्रोग्रेस को रोक देता है। इन रिलेशनशिप्स, संबंधों में भी, यू ऑफन हैव टू गो थ्रू द पेन, आपको बहुत बार पेन से गुजरना पड़ता है, ऑफ डिफिकल्ट कन्वर्सेशन टू रीच ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। दो लोगों में जो अपनी रिलेशनशिप है, सगे संबंधी है, अपने जो भी अपनी फैमिली है, उसके अंदर भी हमें कई बार क्या करना पड़ता है, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन टू रीच, एक मुसीबत भरी, एक कठिनाइयों भरी कन्वर्सेशन, बातचीत के माध्यम से हम लोग एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर, दोनों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली डिजाइन टू रिमूव पेन, जो टेक्नोलॉजी है उसको पेन को हटाने के लिए बनाया गया है, डिजाइन किया गया है वास्तविकता में। एफर्ट फ्रॉम योर लाइव्स, आपकी जिंदगी से जो एफर्ट्स हैं उनको कम करने के लिए, विच प्रूव डेट ह्यूमन प्रीफर गेन विदाउट पेन, और टेक्नोलॉजी प्रूव करती है और हम कि जो मनुष्य है वो ये प्रीफर करता है बिना दर्द के उसको बहुत ही कुछ प्राप्त हो जाए। जस्ट बिकॉज यू आर टायर्ड एंड स्ट्रगलिंग डजंट मीन यू आर बीइंग प्रोडक्टिव। बस इसी कारण ये जरूरी नहीं है कि आप टायर्ड और स्ट्रगलिंग करने वाले हैं तो आप प्रोडक्टिव भी होंगे। यू माइट जस्ट बी डूइंग थिंग्स द रॉन्ग वे, ये हो सकता है कि आप जो चीजें हैं उनको गलत तरीके से कर रहे होंगे। कंसिस्टेंसी इज यूजुअली बेटर देन इंटेंसिटी, जो किसी काम को लगातार करना इंटेंसिटी से ज्यादा अच्छा है। इट इज बेटर टू डू ए लिटिल बिट एवरी डे, थोड़ा थोड़ा डेली करना अच्छा होता है, डे देन टू हर्ट योरसेल्फ डूइंग टू मच वंस ए वीक। यदि आप थोड़ा थोड़ा डेली कर रहे हैं तो वो देखिए, आप मान लीजिए थोड़ी थोड़ी रनिंग से ही हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं आपके लिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही रनिंग एग्जांपल ले लिया था। तो देखिए, अगर आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रनिंग कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छी है, और आप पूरे वीक में आपने रनिंग नहीं करी, सैटरडे को याद आया यार मुझे तो रनिंग भी करनी थी और मैंने पूरे वीक रनिंग नहीं करी, तो आप सैटरडे को ही 20 किलोमीटर मार दे रहे हो, एक दिन में ही पूरे वीक की कंप्लीट करना चाहते हो, तो वो अच्छा नहीं है। उससे आपको पेन हो रहा है और आपको प्राप्त कुछ नहीं हो रहा है, उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो वही यहाँ पे आपको समझाया गया है इस टॉपिक में, और इस टॉपिक में आपको वही चीजें एक्सप्लेन करनी है कि किसी काम को मैं अगर वीक में एक बार कर रहा हूं तो उससे अच्छा तो ये है कि मैं उस काम को थोड़ा थोड़ा करके, जो मेरा पहले का टाइम है जो मैं वेस्ट कर रहा हूं उसके अंदर मैं उस काम को कंप्लीट कर लूं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, फेलियर इज ए फॉर्म ऑफ पेन दैट इज नेसेसरी। जो फेलियर है, असफलता, वो पेन का एक रूप है, पेन का एक फॉर्म है और जो जरूरी है, क्योंकि इट टीच अस, जो हमें सिखाती है, वो डजंट वर्क सो वी कैन सक्सीड नेक्स्ट टाइम।
असफलता हमें सिखाती है कि क्या काम हमें अगली बार नहीं करना है, जिससे हम सक्सेस अगली बार होंगे। सम पीपल यूज नो पेन नो गेन एज एन एक्सक्यूज टू इग्नोर देयर मेंटल हेल्थ एंड और वर्क देमसेल्वेज। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नो पेन नो गेन जो एक फ्रेज है इसका यूज करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ और उनको ज्यादा काम नहीं करना पड़े, उनकी मानसिक जो स्वास्थ्य है वो उसको अच्छा रखने के लिए, उसको उसके लिए, और ओवर वर्क देमसेल्वेज ज्यादा काम नहीं करने के लिए वो इस लाइन का यूज करते हैं। द बेस्ट अप्रोच इज बैलेंस। सबसे अच्छी अप्रोच बैलेंस है। यदि आप बैलेंस बना के रखते हैं, यू नीड टू नो व्हेन टू पुश योरसेल्फ हार्ड एंड व्हेन टू टेक ए ब्रेक टू रिकवर। दोस्तों यह आपको जिंदगी में भी पता होना चाहिए कि आपको कब अपनी बॉडी को पुश करना है, किस काम के लिए पुश करना है, कितना पुश करना है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। कब आपको रेस्ट लेना है ये आप लोगों की बॉडी को पता होना चाहिए। आपके जो माइंड सिग्नल्स आपको देता है आपको उनका नॉलेज होना चाहिए कि अब मुझे मेरा शरीर, मेरी जो बॉडी है वो मुझसे रेस्ट मांग रही है और मैं इतना इस चीज के लिए पुश कर सकता हूं अपने आप को। तो आपको बैलेंस बना के रखना चाहिए। तो इसी के साथ जो आज का आपका टॉपिक है दोस्तों वो नो पेन नो गेन वो कंप्लीट होता है। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों अपनी एसआरटी की और एयरफोर्स जीडी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और आपको थंबनेल के ऊपर भी दिख रहा होगा कि दोनों प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट पे जाके विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट को कंप्लीट वॉच कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसआरटी के आपको करवाए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे टॉपिक भी आपको करवाए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अपडेटेड ये पीडीएफ रहने वाली है इस बार की और ये पीडीएफ आपको एसकेसी डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।